नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 यमुना सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनार की इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद महेश शर्मा और विधायक धीरेन्द्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया और परियोजनाओं का महत्व पर जोर दिया। HCL फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम इंडिया चीप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित ये सेमीकंडक्टर यूनिट 48 एकड़ में विकसित की गई और इसके लागत जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें पैकिंग और मार्किंग के कार्य होंगे और इससे लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। HCL ग्रुप के चेयरमैन सोलानी नादार मल्होत्रा ने कहा है कि भारत की चीप उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाना आवश्यक है और ये परियोजना देश में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण में मदद करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए नोएडा में यमुना सिटी तक सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनता को संबोधित किया और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इससे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया है और ये परियोजना न केवल निवेश और रोजगार के अवसर खोलेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भी नई पहचान भी दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा महानगर गाजियाबाद ने भारत मंडपम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा विंग द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक हरकत के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के नेतृत्व महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने की। कार्यकर्ताओं ने RDC राजनगर चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और आक्रोश जताया। प्रदर्शन के बाद से एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबंधित प्रकरण की निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की गई। मयंक गोयल ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को युवा मोर्चा स्वीकार नहीं करेगा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से विरोध जारी रखेगा। प्रदर्शन में राम त्यागी, संदीप चौधरी, मोनू त्यागी सहित कई लोग थे। वो कार्यकर्ता जो थे वो मौके पर उपस्थित रहे। तो वहीं मुजफ्फरनगर में देर रात को बीजेपी नेता पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ा और कार चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। घटना उस समय हुआ जब बीजेपी नगर के सोशल मीडिया संयोजक अभिषेक गोयल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कार चालक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद से आरोप है कि चालक ने अपने साथियों को बुलाकर अभिषेक गोयल के साथ मारपीट की और इस हमले में वो घायल हो गए। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल नेता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गाजियाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि कार खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। वायरल वीडियो में दो महिलाएं झगड़ा शांत कराने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन स्थिति बेकाबू होती दिखाई दे रही है। पूरा मामला लिंक रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद से पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके पैर में फ्रैक्चर आया है, लेकिन पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। उनका कहना है कि एक पक्ष का मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग के सिर पर भी चोट लगी है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि मामले में तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। मेरे यहाँ 114 में मैं रहती हूँ। मेरे यहाँ नीचे पार्किंग को लेके झगड़ा हुआ। हाँ। जिसने पार्क की, मैं ऊपर से अपनी बालकनी से चिल्लाई थी कि भैया रुको रुको, मेरे गार्ड से लड़ रहा था। हाँ। वो नीचे मैं आने लगी तो कहा बुलाओ, सबको बुलाओ, मैं सबसे बात करता हूँ आज। हाँ। और जब मैं नीचे आई तो उसने मेरे गार्ड से झगड़ा किया। इतने में मेरे हस्बैंड आए, उनसे भी मार पिटाई की और मारते मारते उनको स्कूटी पे धक्का दे दिया उसने। हाँ। स्कूटी पे धक्का देने का उन्होंने तुरंत फोन किया, 15-20 लोगों को बुला के उन सब ने मेरे हस्बैंड को घायल किया। जब मैंने बचाने की कोशिश की मेरी मदर इन लॉ ने, तो हम दोनों को भी धक्का दिया, जिसकी वजह से मुझे भी चोट आई है पैर में, मेरी मदर इन लॉ को भी आई है। उनकी तो तबीयत भी खराब हो गई बहुत ज्यादा।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अजीत रावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ विवाद है। पार्किंग विवाद में मारपीट का ये मामला सामने आया है। अजीत जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है वो गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र का है, जहाँ पर पीड़ित महिला जो है उनका ये आरोप भी है कि पुलिस ने मामला एक तरफा कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। हालांकि वीडियो में इस तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें आपस में पार्किंग विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट पर उतर आया और देखते ही देखते हाथापाई होने लगी और जोरदार लड़ाई के बाद हालांकि दो महिलाओं ने बचाने का प्रयास किया, लड़ाई छुड़वाने का भी प्रयास किया, मगर बावजूद इसके लगातार लड़ाई जो है वो बढ़ती चली गई और इसके बाद इसमें एक महिला घायल हो गई, जिसका पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो गया और इसी के साथ उनको स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। मगर दूसरे पक्ष की तरफ से एक बुजुर्ग व्यक्ति को चोट लगी है। पुलिस का कहना यह है कि व्यक्ति को सर में चोट लग जाने के कारण FIR दर्ज हुई है। हालांकि दूसरी तरफ से भी तैयारी ली गई है, इसके मेडिकल के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की बात पुलिस जो है कर रही है। जी, ऐसे में पीड़ित पक्ष का कहना है कि पैर में चोट लगी है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो पीड़ित की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं अजीत? देखिए, उनका साफ तौर से कहना था कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक जने का मेडिकल कराया, जिसके आधार पर FIR दर्ज की कार्रवाई जो है वो की गई है। हालांकि दूसरी तरफ का भी आरोप है कि हमारी किसी भी तरीके की सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने अभी उनसे दूसरे पक्ष का भी शिकायत जो पत्र है वो लिया है और दोनों की जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस का आश्वासन है कि दोनों तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो अजीत, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है और आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर हो सकती है? देखिए, सिंपल है कि विवाद इतना बढ़ गया था, पार्किंग विवाद को लेकर, कार पार्किंग को लेकर के विवाद बढ़ता चला गया था, जिसके बाद भी मारपीट कर नौबत आ गई थी। इसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से जब वायरल हुआ तो पुलिस ने इस मामले का पूरा संज्ञान लिया है। फिलहाल दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत पत्र दी गई है। एक पक्ष की तरफ से FIR दर्ज हो चुकी है, दूसरे पक्ष की जांच हो गई है। इसके बाद पुलिस जो है वो अब जांच जारी है पुलिस की। ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। पार्किंग मामले को लेकर ये विवाद हुआ है। महिला ने हालांकि पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी गाजियाबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में फाइनेंसरों पर कथित रूप से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें रजिस्ट्री ने ना होने के धमकी दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने प्रॉपर्टी डील के तहत दूसरे पार्टी से टोकन मनी दिलवाई थी और इसके बाद से उसे कथित रूप से फाइनेंसरों की ओर से एक धमकी भरा फोन कॉल आया। वायरल ऑडियो में कॉल करने वाला व्यक्ति पैसा सीधे उसे देने की बात कहता सुनाई दे रहा है और चेतावनी देता है कि रकम न देने पर रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी। कथित धमकी के बाद से पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। तो वही पुलिस का कहना है कि वायरल ऑडियो और शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कॉल के सत्यापन, संबंधित लोगों की भूमिका और लेन देन के पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है और संबंधित पक्षों से लगातार पूछताछ जारी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए एक पत्रकार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने जान से मारने की कोशिश की और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पत्रकार अपने परिवार के साथ भोजन करने गया था और इसी दौरान बाहर खड़े एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक हरकत करने से रोका गया। आरोप है कि इससे नाराज होकर वो व्यक्ति अपने साथी को बुला लाया और पत्रकार की गाड़ी पर हमला बोल दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने न केवल गाड़ी में तोड़फोड़ की बल्कि उसके साथ भी मारपीट भी की है और जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद से पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर की जानसार तहसील क्षेत्र में रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब मकान का बैनामा करने आए पक्ष और विरोधी वहां पर पहुंच गए और लोगों के बीच जमकर हिंसक झड़प देखने को मिली। जानकारी के अनुसार
रहमतपुर थाना भोपा निवासी राजेंद्र अपने मकान की रजिस्ट्री कराने पहुंचे थे। आरोप है कि रजिस्ट्री रुकवाने की नियत से आए आधा दर्जन से अधिक लोगों ने तहसील बार एसोसिएशन जानसाट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, सोहित कुमार एडवोकेट समेत अन्य अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने आक्रोशित अधिवक्ताओं को समझाकर शांत कराया। घायल अध्यक्ष का जानसार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में लगातार इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात आदित्य बंसल बार संघ सभागार पहुंचे और गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग भी की। आज एक व्यक्ति राजेंद्र नाम के, जो रहने वाले गांव रहमतपुर थाना भोपा के हैं, वो जानसठ तहसील में अपनी एक ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील में आए थे और इस रजिस्ट्री का विरोध उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी बेटी के परिवार वाले जो हैं, उनके ससुराल वाले जो हैं, उसका विरोध कर रहे थे। इसी बात को लेके जो है उनकी बेटी के परिवार वाले और जो उनके अधिवक्ता जो उनका रजिस्ट्री करा रहे थे, तो दोनों पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ, हॉट टॉक हुई। तुरंत इसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसमें जो आपस में हाथापाई हुई या जो आपस में वाद विवाद हुआ, उसमें जो अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके इसमें चोट भी आई है। तुरंत पुलिस में मौके पे पहुंच के जो है मामले को शांत कराया और जो चोटिल थे, जो अधिवक्ता जिनके चोट आई थी, उनका मेडिकल करवाया गया। उसके बाद जो अधिवक्ता हैं, उनके तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है थाने पर। उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण की गहनता से जाँच कर जो विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। आज एक वहीं मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि मामला जो है वो तितवी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से कई यात्रियों की जान बच गई है। जानकारी के अनुसार बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। हाईवे पर अचानक से ही सामने आए बाइक और ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पलटने से बचा लिया, जिसके बाद से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के दौरान 4 यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समय रहते चालक की सतर्कता से दर्जनों यात्रियों की फिलहाल जान बच गई। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में बुढ़ाना नगर पंचायत में जल निगम की कथित लापरवाही से 4 से 5 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आने का मामला सामने आया है। मकान मालिकों ने जल विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नई पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनकी समय पर मरम्मत नहीं हो पाई है। पानी के लगातार लीकेज से दीवारें और नींव में दरारें पड़ती शुरू हो गई हैं। पीड़ितों का कहना है कि मरम्मत कराने के बाद भी दरारें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वार्ड 17 के नगर पंचायत सदस्य अजय ऑस्कर ने बताया है कि मामले की शिकायत 1 माह पहले ही की गई थी, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत दोबारा उठाने पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही समाधान कराया जाएगा। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है और लोग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से नगर पंचायत और नगर पालिका जल निगम वालों ने यहाँ पे पाइपलाइन जो डाल रखी थी, उसमें लीकेज हुआ था। उसके कई मकानों में यहाँ दरार आ रही, गिरने की स्थिति में आए हुए हैं। हमने बहुत जगह शिकायत कर ली थी। आज हमने तहसील दिवस में डीएम साहब और कमिश्नर साहब को इसके बारे में लिखित सूचना दी और शिकायत की। डीएम साहब ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए कहा कि मैं मौके का निरीक्षण करूंगा। आज वो आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा और हम लोगों को आश्वस्त किया कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल दंडित किया जाएगा और मुआवजा दिलाया जाएगा। जल निगम शहरी के द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत यहाँ शहरी क्षेत्र में कुछ कार्य कराया गया था, जिसके आधार पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनका स्थल निरीक्षण किया गया है। इसको नियमों के अंतर्गत इस पर संबंधित जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।